तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। कितनी खूबसूरत है बताओ जरा। दिल करता है कश्ती में बैठकर इन आंखों की सुरमई गहराइयों में खो जाऊं। मुझसे कभी जुदा होने के बाद अपनी जबान पे मत लाना दरिया, वरना मैं मर जाऊंगी। मर जाओ, कोई ना कोई कमीना इंसान होता है। खुदा की कसम मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं नूरी को हर हाल में अपनी हवेली में देखना चाहता हूँ। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। तो आप चाहती हैं कि सारा बोझ मेरे कंधों पे आ जाए? नहीं, तुम अपनी माहीन मॉम को सौंप दो ये जिम्मेदारी। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। मॉम, अयान इनकी बहुत मानता है। मुझे लगता है ये अयान को जरूर कायल कर लेंगी आपसे सुलह के लिए। मेरी पहली शादी बहुत अच्छी जगह हुई थी। मेरा पहला शौहर बहुत अच्छा था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन फिर भी मेरी तलाक हो गई, सिर्फ और सिर्फ मेरी अम्मी की वजह से। और आप लोगों ने अपनी बीवियों से मोहब्बत जताने के चक्कर में अपनी माँ को जहनी मरीजा बना के रखा है। हमारा क्या है मिस्टर वासिक, हम तो सिर्फ एक ही सेक्शन में उनका इलाज कर देंगे, लेकिन आपकी मौत बहुत भयानक होने वाली है, क्योंकि आपने अपनी माँ का दिल दुखाया है। वो माँ जिसने आपको जिंदगी भर जीने की दुआएं दी। वासिक, वासिक, वासिक क्या हुआ? तुम्हारे पाँव सूजे हुए लग रहे हैं। आपने अब नोट किया है, ये तो अक्सर सूजे रहते हैं। कैसे ठीक होंगे? दबा दूं मैं? क्या हो गया आपको? डॉक्टर जानती है इसके बारे में, उसने मेडिसिन दी है। और आपकी दूसरी बीवी बुरा ना मान जाए। तुम ये खीर खाओ, मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगता। और फरहान, आप वासिक के पास जाएं, वो परेशान है इस वक्त। क्या मतलब? वो रो रहा था, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वासिक, वो औरत कौन थी और वासिक से क्या कह कर गई है, हमें जानना होगा फरहान। मैं देखता हूँ। क्या हुआ? किस औरत की बात कर रही हो? हदीका, एक औरत आई थी थोड़ी देर पहले और वासिक से अकेले में कुछ कहने की बात कर रही थी पुप्पो के बारे में। मेरी छठी इस कह रही है उस औरत के इरादे अच्छे नहीं थे। मतलब? तुम मतलब छोड़ो, तुम ये खीर खाओ। मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपने बच्चे का नाम सोचा है? नहीं। तो फिर बैठो और उसका नाम सोचो, ताकि अगली बार मुझे उसे छोटू फरहान कहकर ना बुलाना पड़े। बेटी भी तो हो सकती है। मेरा दिल कहता है कि बेटा ही होगा। अब ये खीर खाओ, छोटू फरहान को जरूरत है इसकी। वासिक, मेरे भाई क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। कौन थी वो औरत? और रो क्यों रहे हो? क्या बोलकर गई है वो? वरान भाई, बेशक हमारी अम्मी हमारे लिए एक आजमाइश है, लेकिन है तो हमारी माँ ही। यूं समझ लें कि वो वासिक से मुझे फरहान बना कर गई है। जो मेरे दिल में हमदर्दी आज अम्मी के लिए जगा कर गई है, वो पहले कभी नहीं थी। ऐसा लग रहा है मेरे अम्मी के साथ जो बिहेवियर रखा हुआ था वो गलत था फरहान भाई। मैं अम्मी से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ हानिया के घर अभी, और अम्मी के पैर पकड़ के माफी मांगूंगा।
हेलो हेलो सोफिया जी। तुम्हारा बेटा आ रहा है तुम्हारे पास तुमसे माफी मांगने के लिए। कौन, वासिक? हाँ, लेकिन तुम उसे माफ नहीं करोगी, सुना तुमने? लेकिन क्यों? प्यार से समझा रही हूँ सुल्ताना, जो बात एक मर्तबा कह दूं उस पर हाँ कहा करो, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत किया करो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आज अगर वो तुम्हारे पैरों में गिरकर भी माफी मांगे तो तुम उसे माफ नहीं करोगी। कुछ दिन बाद वो दोबारा तुम्हारे पास आएगा, फिर से माफी मांगेगा, फिर तुम उसे माफ कर देना, समझ गई? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल समझ गई समझ गई। तू फंस गई सुल्ताना। कहाँ तो मैं अपनी बहुओं के हुक्म के ताबे आने से डरती थी और कहाँ एक काफिर शैतान औरत के हुक्म के ताबे हो गई। खुदाया माफ कर दे मुझे, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हालत ही हो गई मुझसे। क्या चीज है ये हानिया, जरूरत से ज्यादा ही अच्छी है या फिर बन रही है। मैं इसकी चालों में नहीं आऊंगी। दोबारा शादी नहीं करना चाहती तो क्या इसका मतलब है कि हमेशा इसी घर में रहना चाहती है? अगर ऐसा है तो जरूर इसकी नजर अरबों रुपयों की जायदाद पर ही होगी, जिसके लिए वो आयान और शाफे के सामने अच्छी और नेक बनने की कोशिश कर रही है। इसलिए तो जिब्रान को भी मुंह नहीं लगा रही है कि कहीं उसे शादी ना करनी पड़ जाए। कोई बात नहीं हानिया, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे ही तरीके से चलूंगी। आयान और शाफे के दिल में मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात डालकर तुम अपनी जगह पक्की कर रही हो इस घर में, मगर मैं तुम्हारे पैर उखाड़ दूंगी। स्लो एंड स्टडी का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा तुम पर। जिब्रान, तुम्हें क्या हुआ? गोली लगी हटाने। कैसे? मतलब तुम ठीक तो हो ना? तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ, सोच रहा हूँ, मुझे तो लगा था कि तुम काफी खुश होगी कि आखिर कोई तो मुसीबत आई मेरे पे। जिब्रान, मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी, सुना तुमने? इतना प्यार आ रहा मुझ पे। अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ ये सब कैसे हुआ? जिब्रान भाई, आप ठीक तो है ना? अरे एक मिनट यार, आनिया को पूछने दो ना, कितनी परेशानी से पूछ रही है। हाँ पूछो तुम। तो तुम ये सब क्या मजाक कर रहे हो? तुम जानबूझकर अपनी टांग पे पट्टी बांध कर और ये बैसाखी लेकर आए हो क्या? अरे अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतनी फिक्रमंद हो जाओगी तो मैं जानबूझकर खा कर आता, लेकिन फिलहाल तो असल में गोली खा कर आ रहा हूँ। क्यों? मेरा मतलब है ये सब कैसे हुआ? अरे फोर्सेस का बंदा हूँ, मुजरिमों के साथ मुकाबला करना पड़ता है। कभी गोली मारनी पड़ती है तो कभी खानी पड़ती है। तुम्हारी टांग ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, डॉक्टर्स ने कहा है कि हानिया की इद्दत खत्म होने तक। मेरा मतलब है कि 4 माह तक ठीक हो जाएगी मुकम्मल तौर पर। आयान, इसे पकड़ो और इसे कमरे तक लेकर जाओ। हाँ जबरान भाई। मेरे लिए परेशान होने के लिए शुक्रिया हानिया।
ये इसे क्या हुआ? बोल रहा था कि पुलिस मुकाबले में गोली लगी है। थैंक यू अयान। इमरान भाई, जख्म ज्यादा गहरा तो नहीं है? अरे नहीं यार, जख्म चाहे जितना भी गहरा हो, हम फोर्सेस के जवानों के लिए तमगा होता है। और वैसे भी अब अच्छा है, 4 माह बैठ के घर सुकून से तनख्वाह खाऊंगा। तुम्हारे पैर पे गोली लगी है और तुम दोनों यहाँ बैठे हंस रहे हो। शायद यही निशानी होती है मोहम्मद बहादुरों की। एनीवेज अयान, तुम कहीं जाने वाले थे राइट? जी मॉम, मैं बस निकल ही रहा था कि जिब्रान भाई को ऐसी हालत में देखा तो। इसकी फिक्र मत करो, इसे मैं देख लूंगी। तुम जाओ बेटा, जाके अपना फर्ज अदा करो। कौन सा फर्ज अदा होने की बात हो रही है? हानिया मॉम ने समझाया था मुझे कि मुझे डैड की मैयत रिसीव करनी चाहिए। भले मैं मैयत घर न लाऊं, मगर उनका जनाजा पढ़वा के उनकी तदफीन तो करवा ही सकता हूँ मैं। अरे वाह, मॉम हो तो हानिया जैसे। चले मैं चलता हूँ। गोली खाकर मजा आ रहा है? मगर आप किसी गलतफहमी में न रहिएगा कि इस हालत में आपके गुंडों का मुकाबला नहीं कर सकता मैं। तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। मॉम, जिब्रान भाई ठीक तो है ना? ठीक है, तभी तो घर वापस आ गया, वरना हॉस्पिटल में पड़ा होता। ओ माय गॉड, कितनी तकलीफ हुई होगी ना उनको गोली लगने से। तकलीफ तो तुम्हारे डैड को भी बहुत हुई थी। शाफिद, तुम्हें उन पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी। मॉम, मैं उस वक्त मजबूर थी, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। खैर छोड़ो, तुम बस जबरान का ख्याल रखना, ठीक है? जी ठीक है। अच्छा, जबरान को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पूछ लेना, और तुम और सफ़ीना उसका ख्याल रखो। जी मॉम। अच्छा, तुम एक काम करो, अभी जबरान के पास जाओ और जाकर पूछो कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। बहुत फिक्र हो रही है उनकी। शाफे, बुरी बात। अच्छा ठीक है, नहीं करती मैं बुरी बात। अरे ये क्या कर रही हैं आप? दरवाजा लॉक क्यों किया आपने? फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी मैं। अरे लेकिन हल्दी वाला दूध लाई हूं तुम्हारे लिए। वो क्या है ना कि इसे पीने से तुम्हारा जख्म भरने में आसानी होगी। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे इस बेड रेस्ट में हानिया तुम्हारी खिदमत करे? और हाँ,
हानिया की फिक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना कि अब हम दोनों के बीच में दोस्ती हो चुकी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम जाके हानिया से पूछ सकते हो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? जिब्रान अंकल, जिब्रान अंकल, दरवाजा क्यों लॉक किया है आपने? लगता है सो गए होंगे शायद। क्या हुआ शाफिर, तुम जिब्रान से मिली? नहीं मॉम, दरवाजा लॉक करके सो गए हैं शायद। अच्छा चलो मेरे साथ चलो। हाँ, चले गए वो लोग। अब आप भी चाहें। चली जाऊंगी, लेकिन पहले तुम्हारी रूटीन तो पता कर लो कि तुम सुबह कितने बजे उठते हो, नाश्ते में तुम्हें क्या पसंद है, दवाइयाँ कौन कौन सी हैं और किस किस टाइम खानी है। बस तुम मुझे ये सब कुछ बता दो ताकि मैं वक्त पे आके तुम्हें पहुंचा दूं। आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हानिया कर लेगी ये सब। हानिया इद्दत में है पर मैं नहीं हूं। वैसे अगर तुम्हें शादी की कुछ ज्यादा जल्दी है तो फिर क्या बकवास करेंगे आप? अरे फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। बट यू नो ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैं समझ गया। आप पहले से ही बिगड़ी हुई हैं या फिर अब जाकर दिमाग खराब हुआ आपका? आई नो इंस्पेक्टर जिब्रान कि मैं खूबसूरत नहीं हूं, लेकिन एक बिलियनियर की इकलौती औलाद जरूर हूं। इतना अमीर बना दूंगी कि मुझे अब वाकई में आपकी दिमागी हालत के ऊपर शक हो रहा है। अब चली जाए यहां से, वरना क्या करोगे तुम? अगर मैंने इस वक्त दरवाजा खोल दिया ना सबके सामने, तो दो काम में से एक काम तो जरूर हो जाएगा। या तो शर्मिंदगी के पास तुम्हें मेरा होना पड़ेगा, या फिर लोग तुम्हें घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? कहा ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ओके फाइन, जा रही हूं मैं। सुबह आऊंगी तुम्हें नींद से जगाने और नाश्ता देने। टेक केयर। माफी? किस किस बात की माफी मांगोगे बेटा जी? अपनी बीवी से मुझे मारे पड़वाने की माफी या मुझे पागल खाने भेजने की? धमकियां लगाने की या फिर पिंजरे में बंद रखने की माफी? मैं हर बात की, किसी बात की माफी नहीं दूंगी तुम्हें मैं वासिक। पिछले 1 साल से, जब से कोमल हमारी जिंदगी में आई थी, तब से यही सजाएं काट रही हूं मैं।
क्या क्या जुल्म नहीं हुआ मुझ पर, कैसी कैसी अजियत नहीं काटी है मैंने, और तुम मुझे मेरे ही घर से निकालकर बेघर करने की धमकियां दे रहे थे। और ये माफी मांगने का ख्याल तुम्हें कहां से आ गया बरखुरदार? किसने तुम्हारे दिमाग में ये डाल दिया? अभी प्लीज मुझे एक दफा माफ कर दें। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? गलती तो आपसे भी हुई थी और फिर आप। अरे मैं ही तो गलत हूं। जब तुम लोग सब ये जानते हो तो फिर माफी मांगने क्यों आए हो? जाओ जाओ यहां से। नहीं करूंगी मैं माफ, बिल्कुल नहीं करूंगी। नहीं अम्मी, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा।